क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक है प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। करेक्ट। काइंड का मतलब है कि हम लोग गुडविल के बदले, जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल के बदले क्या लेके आ रहा है, एसेट्स लेके आ रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. On 1st April 2020, they admit Z as a partner for 1/4 share in the profits. Z contributed following assets towards his capital and for his share of goodwill. जो assets लेके आ रहा है उसमें capital और goodwill दोनों amount का combination है। वो assets क्या क्या ला रहा है, तो stock, debtors, land and plant and machinery. On the date of admission of Z, the goodwill of the firm was valued at 6 lakh. पूरे फर्म की गुडविल हमें दी है 6 लाख। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन Z's एडमिशन। चलो अब इसका सोल्यूशन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 का समरी मैंने लिख दी है बोर्ड पे। एक्स और वाई 3:2, रेशियो दिया 1/4 जेड का। जेड कॉन्ट्रीब्यूटेड एसेट्स एंड हिज एसेट्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, गुडविल और कैपिटल लेके आ रहा है। ये सारे एसेट्स है ना। सबसे पहले ये तुम्हें एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अपने समझने के लिए है। एक वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे जिसमें क्या क्या एसेट्स वो लेके आ रहा है उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। जैसे देखो, स्टॉक ला रहा है 60,000 का, डेटर्स ला रहा है 80,000 का, फिर लैंड है 1 लाख और प्लांट एंड मशीनरी है 40,000। तो टोटल एसेट्स वो कितना लेके आ रहा है, तो 140, 240 और 2,80,000। ना ये 2,80,000 में क्वेश्चन में जैसे दिया है कि इसमें क्या क्या लेकर आ रहा है, वो कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है। तो हमें पहले इसमें से कितना गुडविल है कितना कैपिटल है वो फाइंड करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है, तो गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है। तो गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू 6 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म 6 लाख है और जेड का जो शेयर है वो कितना है, वो है 1/4। तो हम लोग निकालेंगे कि जेड की गुडविल कितनी है। तो 6 लाख का हम करेंगे 1/4, तो ये आंसर आ गया 1,50,000। मतलब आउट ऑफ 2,80,000 1,50,000 इसकी गुडविल है, तो बैलेंस 1,30,000 इसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। सबसे पहले ये वर्किंग हम बना लेंगे। अब खाली क्या करना है, एंट्री पास करनी है। एसेट्स लेके आ रहा है तो एसेट्स को हम करेंगे डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है ना। अब ये अमाउंट ये आ जाएगा 60,000, ये आ जाएगा 80,000, ये आएगा 1 लाख और ये आ जाएगा 40,000। फिर इसमें से कैपिटल हमने कितनी फाइन करी है, वो फाइन करी है हमने 1,30,000 और गुडविल इसका आया था 1,50,000। अब सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे, ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन से पार्टनर्स में, तो वो हो गए हमारे ओल्ड पार्टनर्स या फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो 2x कैपिटल और 2y कैपिटल। ये अमाउंट यहाँ पे तो आ जाएगा 1,50,000 ना। उसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे हम लोग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो जो मेरा ओल्ड रेशियो है वही हमारा क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये 1,50,000 को हम कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, 3:2। तो 5, तो ये आ जाएगा 90,000 एंड 60,000। ठीक है, आया समझ में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी कोई पार्टनर एसेट लेके आएगा तो सबसे पहले हमें एसेट में से डिवाइड करना है कि कैपिटल कितना है और गुडविल कितना है, और कैश के बदले हमें क्या कर देना है, सारे एसेट्स को डेबिट कर देना है। ठीक है, कॉपी कीजिए। A and B are partners in a business sharing profits and losses in the ratio of 1/3 and 2/3. On 1st April 2020, their capitals were 8,000 and 10,000 respectively. इनके कैपिटल का बैलेंसेस दिया है। On that date, they admit C in partnership and give him 1/4 share in the future profits. C brings 8,000 as capital and 6,000 as goodwill. The amount of goodwill is withdrawn by old partners in cash. Pass journal entries and show the capital account of all the partners. Calculate proportion in which
पार्टनर्स वुड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन फ्यूचर, मतलब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करना है। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशो दिया है, पहले तो न्यू रेशो फाइंड कर लेंगे। सैक्रिफाइस रेशो हमें पता है कि क्या आएगा 1:2, मतलब जो इनका ओल्ड रेशो दिया है वही। और एंट्रीज कौन सी पास करेंगे, एक तो कैपिटल वाली पास करनी है, फिर जो गुडविल लाया है उसकी एंट्री पास करनी है, और फिर हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट हम फाइंड करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे आता है वो तुम्हें आता है अच्छे से, तो मैं फास्ट मोड पे सॉल्व करूंगा। लेट टोटल शेयर बी 1, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। फिर ए का शेयर पहले था 1/3 इंटू 3/4, तो ये आ जाएगा 3/12। फिर बी का शेयर है पहले 2/3 इंटू करेंगे 3/4, तो ये आ जाएगा 6/12। और सी का पहले था रेशो 1/4 इंटू करेंगे 3 और 3 से, तो ये आंसर आ जाएगा 3/12। देयरफॉर न्यू रेशो क्या आया, न्यू रेशो 3:6:3। अगेन इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा, 3 2 जा और 3 1 जा, तो रेशो आया 1:2:1। अब हमें पास करनी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री किसकी आएगी, जो वो कैपिटल ला रहा है और वो जो गुडविल ला रहा है, बस ये दो एंट्री हमें पास करनी है। तो फर्स्ट हम पास करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज हमको पास करना है, एक तो कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है और गुडविल विड्रॉन, ये तीनों की एंट्री पास करनी है। फर्स्ट हम पास करेंगे जो कैपिटल और गुडविल ला रहा है, इसकी कमांड एंट्री पास कर लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नाउ कैपिटल ला रहा है ये 8,000, गुडविल ला रहा है 6,000 और ये टोटल आ जाएगा 14,000। सेकेंड, प्रीमियम फॉर गुडविल को हम करेंगे डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000, और ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। दो पार्टनर्स है ए और बी, कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, इनके ये रेशो में, बिकॉज और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो जो मेरा ओल्ड रेशो है वही अपना सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा। अब थर्ड एंट्रीज, इन्होंने गुडविल क्या किया है, विड्रॉ किया है। अब कुछ नहीं बोला तो फुल्ली विड्रॉ किया है, तो विड्रॉ करेंगे। तो फिर से ये ए और बी को हम कर देंगे डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फर्म से पैसा चला गया तो टू कैश अकाउंट, और ये पूरा विड्रॉ कर लिया तो सेम अमाउंट वापस आ जाएगा 2,000, 4,000 और ये 6,000। ठीक है, तो ये हो गई एंट्रीज। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर्स है, ए बी एंड सी, और यहाँ पे भी ए बी एंड सी। ठीक है, नाउ कैपिटल अकाउंट हम लोग ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, कैसे करेंगे कैपिटल का। सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का अमाउंट है 8,000 और इसका अमाउंट है 10,000। ठीक है, फिर इसके बाद अब इसमें से कुछ नहीं, हमें ये जो एंट्रीज पास करी है ये सेम चीज हमें यहाँ पे पोस्ट करनी है अपने कैपिटल अकाउंट में। देखो सबसे फर्स्ट यहाँ पे सीज कैपिटल आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कैश, और सी के अकाउंट में हम लिख देंगे कितना कैपिटल आया था, 8,000। फिर यहाँ पे ए और बी का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखना है हमें, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ए के अकाउंट में लिख देंगे 2,000 और बी के अकाउंट में लिख देंगे 4,000। फिर यहाँ पे ए और बी का अकाउंट डेबिट हुआ है, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू कैश, ए के अकाउंट में 2,000 और बी के अकाउंट में 4,000। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब इस कैपिटल अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके इसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे, बैलेंस फाइंड करेंगे। ना ये टोटल आ रहा है 10,000, यहाँ पे टोटल आ रही है 14,000 और ये टोटल आ रही है 8,000। सेम टोटल हम यहाँ भी कैरी फॉरवर्ड, यहाँ भी सेम लिखेंगे, 10,000, ये आ रहा है 14,000 और ये आ गया 8,000। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे,
बैलेंस, तो 2 बैलेंस कैरी डाउन, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8000, 14 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10000 और यहाँ पे आ जाएगा 8000। ठीक है, चलो कॉपी करो फास्ट। A and B were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted C as a new partner for 3/7 share in the profit, and the new profit sharing ratio will be 2:2:3. C brought 2 lakh as his capital and 1,50,000 as premium for goodwill. Half of their share of premium was withdrawn by A and B from the firm. Calculate sacrificing ratio and pass necessary journal entries for the above transaction in the books of the firm. Solution देखते हैं। फर्स्ट हम इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुम लोग को आता है अच्छे से। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे है, न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। फिर हमें पास करनी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कौन सी आएगी, सी कैपिटल आ रहा है, सी गुडविल आ रहा है और हाफ ऑफ द अमाउंट हमने विड्रॉ कर दिया, जो हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में किया था। इसमें खाली गुडविल का अमाउंट कितना लेना है, हमें हाफ लेना है। ठीक है, चलो फास्ट मोड पे सॉल्व करेंगे इसे। Now next जो टॉपिक है, ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 रीड करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनका रेशियो दिया है हमें 2:1। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, तो सी का शेयर हम लिख लेंगे 1/4। सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सी का कैपिटल है 30,000 और सी का जो गुडविल है वो है 10,000, लेकिन इसमें से वो सिर्फ 8,000 क्या लेकर आ रहा है, कैश लेकर आ रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में दिया है बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन बुक्स, मतलब गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स। गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स, पहले से ही गुडविल कितना दिया हुआ है 18,000 और हमें क्या करना है, हमें पास करनी है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, चलो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। सोल्यूशन में कौन सा क्या आएगा, सबसे पहले देखो कैपिटल लेके आ रहा है गुडविल, गुडविल खाली कितना ला रहा है, पार्ट ला रहा है, कोई बात नहीं। फर्स्ट एंट्री हम लोग कंबाइन एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल। नाउ सी की कैपिटल लेकर आ रहा है ये 30,000 और गुडविल कैश में कितना ला रहा है, सिर्फ 8,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 8,000। ये टोटल आ गया 38,000। फिर सेकंड हम क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को हम करेंगे डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, कितने अमाउंट से डेबिट हो जाएगा, 8,000। नाउ जितना पैसा वो नहीं ला पा रहा है हम लोग क्या करेंगे, सी के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो सी का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे 2,000 से, और फिर हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, हमारे पार्टनर्स ए और बी में। ना यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो अगेन जो हमारा ओल्ड रेशो है वही हमारा क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो हमारा रेशो कितना दिया है 2:1, तो 10,000 को हम क्या करेंगे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आंसर आएगा 6,667 और एक का आ जाएगा 3,333। ठीक है, बस ये दो एंट्रीज। एक और एंट्री आएगी कौन सी, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। ये गुडविल को हम क्या करते हैं, हमेशा राइट ऑफ करेंगे कौन से रेशियो में, 2:1 में। तो यहाँ पे क्या एंट्री पास करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट है 18,000 और ये 18,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, तो 3,662 12,000 और ये 6,000। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31 लिख लो, फिर नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या क्या दिया है पहले वो इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे हम लोग। ए और बी इनका रेशो दिया है हमें 3:2। सी एक नया पार्टनर आ रहा है जिसको हम लोग दे रहे हैं 1/4 शेयर, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/6 फ्रॉम 12। मतलब ये ए और बी से, ए से ले रहा है ये 1/6 और बी से ले रहा है ये 1/12। सी ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। सी सिर्फ कितना लेकर आ रहा है 60% शेयर ऑफ हिज गुडविल, ठीक है, जितना भी उसका शेयर होगा उसका वो 60% लेके आ रहा है। और गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1 लाख। तो ये हो गया गुडविल ऑफ द फर्म, ये हमें क्वेश्चन में दिया है 1 लाख और हमें पास करनी है जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन की समरी लिख ली हमने, अब इसको सॉल्व करेंगे ना। अब हमें सबसे पहले न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा। न्यू पीएसआर के लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे देखो ए का शेयर है 3/5। अब वो अपने शेयर में से कितना दे रहा है 1/6 दे रहा है। तो ये सॉल्व करेंगे 18 - 5 और ये 6 5 30, तो ये आ गया 13/30। फिर बी का शेयर है 2/5, ये दे रहा है 1/12, तो 12 2 24 और ये 5 / 60, तो ये आ गया 19/60। इसको भी सेम कर लेंगे अभी, तो ये आ जाएगा 26/60। अब हम ले लेंगे सी का शेयर है 1/4, तो 1/4 हमें सेम करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 15/60। देयरफॉर इनका न्यू रेशो क्या आया है 26, 19 और 15। अब हम फाइंड करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसा आएगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए और बी का निकाल लेंगे। सबसे फर्स्ट निकालेंगे हम ए का न्यू ओल्ड रेशो था 3/5 माइनस न्यू रेशो है 26/60। एलसीएम सेम ले लेंगे 60, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 - 26, तो ये आ जाएगा 10/60। फिर हम फाइंड करेंगे बी का है 2/5 माइनस 19/60, तो ये आ गया 60। 24 - 19, 5/60। न्यूमरेटर लेंगे सिर्फ हमारा, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा 10:5 और इसे और कट करेंगे तो 2:1। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया 2:1। अब गुडविल ऑफ द फर्म दिया है 1 लाख और ये सिर्फ कितना लेकर आ रहा है 60%। तो पहले एक और वर्किंग कर लेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है हमें 1 लाख। अब इसमें से हम निकालेंगे सबसे पहले सी का शेयर कैसे, तो 1 लाख इंटू सी का शेयर कितना है 1/4, तो इसकी टोटल गुडविल कितनी हुई 25,000। पर ये लेकर कितना आ रहा है कैश में ओनली 60%, तो 60% ऑफ 25,000 इज इक्वल टू 25,000 इंटू 60/100। ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 000 और 3 15,000। ठीक है, तो 60,000 तो कैश ला रहा है और बाकी का वो नहीं ला पा रहा है। अब तुम्हें एंट्री आती है कैसे पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सी, गुडविल लेके आ रहा है तो क्या लिखते हैं हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल। नाउ कैश कितना ला रहा है ये 15,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 15,000। सेकेंड एंट्री में हम प्रीमियम फॉर गुडविल को करेंगे डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे सी का करंट अकाउंट कर देंगे डेबिट और ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, एज कैपिटल और बीज कैपिटल इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल में अमाउंट आएगा 15,000, टोटल 10 नहीं ला पा रहा है ये, तो ये 10,000 और टोटल 25,000 को हम डिवाइड करेंगे 2:1 में। 25,000 को 2:1 में डिवाइड करो तो पहले 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 8 24, 3 3 8, 333.3। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आंसर आ जाएगा 1667 और ये आ जाएगा 8333। ठीक है, कॉपी करो।